भाई मंदिर के बिल्कुल पास आ गए, लॉकर मिल नहीं रहा है। कहाँ है लॉकर? वापस जाना पड़ेगा, वही लॉकर था ना मैं बात। तो भाई ये है माता रानी का मंदिर। हमने अपने जूते वूते यहाँ से फ्री निःशुल्क सेवा लॉकर से उठा के अब जा रहे बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए। तो अपने निःशुल्क वाले लॉकर में रखो। इससे पहले 100 रुपये वाला आता है आगे, तो हमने वहाँ रखा नहीं। तो ये जूते वूते लेके अपना प्रसाद, नारियल मिल गया प्रसाद का वापस। अब चलो आजा गौरव, हैं क्या माता रानी के दर्शन करा रहे हो? हाँ तो दिख ना रहे हो? मेरे को फोन दूँ? दिख रहा है ना, दिख रहा है। दिख रहा है? ठीक है, करा ही दूर मैं भी। हैं लो जी, माता के दर्शन के बाद ये भैरू बाबा की चढ़ाई चढ़ रहे हैं हम लोग। भैरू बाबा की चढ़ाई चढ़ रहे हैं। चढ़ते चढ़ते हालत ख़राब हो चुकी है भाई। है भाई छोटू, हालत ख़राब हो गई ना, सांस फूलने लग गया चढ़ते चढ़ते। जवानों का ये हाल है, हमारी माता जी का क्या हो रहा होगा। देखो भाई, ये माता जी, माता का मंदिर, ये पहाड़ियों के बीच में, इधर भैरू बाबा ऊपर की तरफ जिधर मैं जा रहा हूँ। तो चढ़ते चढ़ते ऐसी हालत हो गई है जैसे दमे का मरीज हो। पैर वैर सब फेल हो गए अपने, चल चल के बिल्कुल स्लो मोशन में चढ़ रहे हैं। क्या ही करे भाई। अच्छा है भाई, पैर बिल्कुल स्लो मोशन में जा रहे ऊपर, 1 बाय 1 थक गए। अरे क्या करे, थक गए, थक गए। आप लोग नहीं थके? अच्छा, हम लोग तो थक गए। क्या जल्दी बोल देता, बच्चों में इम्यूनिटी ज़्यादा है भाई, स्टेमिना बहुत हाई है। हे भगवान, ऊपर जाके मिलते हैं आप। लो भाई, भैरव बाबा के दर्शन करके आते हैं। अंदर जाके भीड़ बड़ी लंबी है। वो दोनों हो जाए, अब हम दोनों जा रहे हैं। हम दोनों का जाने का नंबर है। ये लोग लठ लेके क्या कर रहे हैं? अच्छा, ये तो वही सही है। चल भाई, नियम है भाई, वैष्णो देवी के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन करने बहुत ज़रूरी। क्यों? तो अब ये पूरा घूम फिर के हम अंदर जाएंगे। बहुत भाई लाइन लंबी हो गई, भीड़ बढ़ गई भाई। हाँ, धीरे धीरे भीड़ बढ़ेगी यार। लो जी, प्रवेश द्वार चले गए हम अंदर। भीड़ दिखाता हूँ आपको कितनी सारी भीड़ भाई साहब, क्या भीड़ है। ये सब आ रहे हैं धीरे धीरे चढ़ाई कर करके, पूरी भीड़ है ऊपर तक। तो भाई हम लोगों के तो दर्शन हो गए हैं भाई। आप जा रहे हैं लंगर का। ये है ऊपर श्री भैरव मंदिर, वो रहा। तो लाइन ज़्यादा थी तो रिकॉर्ड ऐसा अलाउ है यहाँ पे, तो भैरव मंदिर पे आप कर सकते हो। लो भाई फटाफट चलो, अब थोड़ा बहुत जिम लेते हैं। क्यों भाई? चलो भाई, हो गए भैरवनाथ के भी दर्शन। अब थोड़ा यहाँ 1-2 फोटो खींच लेते हैं, खाना खाते फिर देखते हैं। लंगर चल रहा है दर्शन के बाद यहाँ पे लंगर। बिल्कुल बिल्कुल, खाओ खाओ, बिल्कुल लंगर खाओ भाई। पनीर है बिल्कुल तुम्हारे लिए। तो ये ठीक है भाई, ज़्यादा शौक है। सही है। मैं ना 1 हफ्ते में या 15 दिन में हम लोग खाने चले जाते हैं। सही है, सही है। तो भाई भंडारा जिसे वहाँ पे लोग लंगर कहते हैं, वो खाने के बाद हमने करीबन 1.5 से 2 घंटे आराम किया। क्योंकि माता जी तक तो आप चल के आराम से आओगे, पर जो माता जी से भैरू जी वाली जो चढ़ाई है, वो 2.5 किलोमीटर की चढ़ाई में आपका पूरी हिम्मत ख़त्म हो गई थी मेरी तो। और कहते हैं कि वैष्णो देवी की यात्रा अधूरी है जब तक आप भैरू बाबा के दर्शन नहीं करते। तो इसलिए हमने भैरू बाबा के दर्शन करने के पश्चात आराम करने का फैसला किया। और हम भंडारा भी खा चुके हैं। और हमारे ये 2 भाई मेरा वेट में खड़े कि कब मैं निकलने के लिए हाँ भरूँ, क्योंकि मैं जिद पे अड़ चुका हूँ कि ये थोड़ी देर में निकलेंगे। भाई ये है अर्ध कुमारी का हेलीपैड स्टैंड। आधे रास्ते में आगे नीचे उतरते अर्ध कुमारी आ जाएगी आगे से, वहाँ से। वो वहाँ से उतर के आएंगे नीचे, है ना। चौपर स्टैंड है तो बहुत पास। उसको देखने, उसको लैंड करने के लिए, देखने के लिए हम रुक गए यहीं पे देखने के लिए भाई। हाँ ये है देखो, ये अपने वैष्णो देवी का हेलीपैड। वो देखो हेलीकॉप्टर आ रहा है, यहाँ लैंड करेगा। यहाँ की जो टिकट है नॉर्मली क्या बताओ 2500 बताई थी ना एक बंदे की। ये देखो ये हेलीकॉप्टर आ रहा, चॉपर आ रहा, देखो लैंड कर रहा है। ये चॉपर आया।
ये चॉपर लैंड कर रहा है। अब यहाँ से पब्लिक बैठ के सीधा नीचे कट रहा। स्लो नहीं करते देखें इंजन ये लोग, इसी में थोड़ा स्लो करेंगे दोबारा उठा देंगे, मतलब बंद नहीं हो रहा है हेलीकॉप्टर। ले भाई हो गए, बस चढ़ गए लोग। तो ऐसे आते बस यहाँ पे भाई, हेलीकॉप्टर से आते उतरता, हेलीकॉप्टर रुकता नहीं, बंद नहीं होता। ये ले टेक ऑफ कर गया। अब हेलीकॉप्टर का आवागमन देखने के बाद हम लोग नीचे वापस चल दिए अर्धकुंवारी की तरफ। ये हमारे गौरव भाई के हाथ में हमारा एक्शन कैमरा, और गलती वही चल रही है अभी तक कि हमारा माइक म्यूट हो चुका है, हमें पता ही नहीं चल रहा। तो यहाँ आगे जाकर एक कांड हो जाएगा कि बंदर हमारे हाथ से ये थैली खोस के भागने वाला है और हमें कुछ खबर ही नहीं है। बाकी यहाँ से जब आप उतरते टाइम नीचे की तरफ जाओगे तब आपको उतना मतलब ताकत हिम्मत लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो चढ़ाई में लगती है, क्योंकि आप डाउनफॉल की तरफ जाते रहते हो तो आपको उतनी मेहनत नहीं लगती, आप आराम से जाओगे। पर आप चढ़ते टाइम जो हमें मेहनत लग रही थी, शुरू के 2 घंटे कुछ नहीं हुआ, पर जो बाद के 2 घंटे थे उसमें बहुत परेशानी हुई। तो अब हम यहाँ से दूसरे रास्ते से जा रहा है जो भैरव बाबा के वहाँ से होते हुए सीधा माता अर्धकुंवारी की तरफ जा रहा है। तो ये हमारे शिव सिंह सर जो आगे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ आने के बाद हमें एक चीज़ तो याद आएगी कि हम जोश में चढ़े थे, उसी जोश से अब नीचे आ रहे हैं। हम जो सोच कर आए थे हमने वो चीज़ पूरी की, और हम चाहते हैं कि हम एक यहाँ दोबारा आए, और भगवान और माता रानी ने चाहा तो हर साल आए। अब हम जा रहे हैं माता अर्धकुंवारी की तरफ। अगर टाइम से अगर हमारा नंबर आ जाएगा तो हम लोग अर्धकुंवारी में माता की गुफा के दर्शन करके निकलेंगे। अगर नहीं आया तो हम अपनी टिकट किसी और को देके वहाँ से डायरेक्ट नीचे की तरफ प्रस्थान कर जाएंगे। देखते हैं, अब देखो अर्धकुंवारी पहुँचने के बाद ही हमें पता चलता है कि क्या होने वाला है। वैसे यहाँ पर आने के बाद जो आपको नेचर का सुकून और जो आबो हवा साफ मिलेंगे ना, आपका मन और आत्मा दोनों तृप्त हो जाएगी। और ये 12 किलोमीटर की चढ़ाई से आपके पूरा मन शांत हो जाता है। जैसे आप वहाँ माता रानी के दर्शन करोगे, आपको कैसे बताऊँ, अपने आप ही रोना आना शुरू हो जाएगा। मुझे भी वहाँ अंदर जाते ही अपने आप से रोना आना शुरू हो गया था। तो ये कुछ अपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है। और ये हमारे शिव भाई चले जा रहे हैं और अब हम पहुंच गए दोबारा से अपना माता अर्धकुंवारी के यहाँ पे। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और देखेंगे अगर हमारा नंबर टाइम से आ जाता है तो हम यहीं रुक जाएंगे, अगर टाइम से नहीं आता है तो फिर हम निकल जाएंगे। यहाँ देखेंगे माता अर्धकुंवारी के पास में यहाँ विभिन्न तरीके के भवन है, जैसे कि ये शैलपुत्री भवन है, और यहाँ पे कुछ स्टेज भी है जिससे आप यहाँ पर स्टे कर सकते हो। तो हमारा काम तो था सिर्फ माता रानी का दर्शन करना, क्योंकि सुबह हम लोग टिकट बुक करके जा चुके थे। अगर टाइम से हो जाएगा तो हम चारों दर्शन कर लेंगे, नहीं तो हम नीचे की तरफ निकल पड़ेंगे। जैसे वहाँ माता जी के दर्शन के बाद भैरव बाबा के यहाँ पर भंडारे का आयोजन था, वैसे ही यहाँ पर माता अर्धकुंवारी के यहाँ भी भंडारे, जिसे आप लंगर भी कह सकते हैं, उसका भी आयोजन है, ताकि जो श्रद्धालु हो जिसे भूख लगे, क्योंकि इतनी लंबी चढ़ाई उतराई के बाद इंसान को भूख लग जाती है, तो यहाँ पे विभिन्न लोगों के द्वारा भंडारा कराया जाता है। तो ये है भाई अर्धकुंवारी माता। क्या हुआ? कितना सुंदर है यार। जय माता दी। वे टू भवन का रास्ता, ये ऊपर टोकन लेने का है। अब पूरी राउंड फिगर में आप कह सकते हो 30 किलोमीटर की चढ़ाई उतरना मिला के हम लोग थक गए थे, तो हम लोगों ने 30 रुपये में थोड़ा सा मसाज का लुत्फ़ उठाया।
ताकि हमारे पैरों को रिलैक्स मिले, क्योंकि गौरव के पैरों में भी दर्द थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया था। मेरे में तो बहुत ज़्यादा ही हो रहा था, कुछ मायके में भी हो रहा था। शिव सिंह सर बोल रहे थे उसे कुछ नहीं हो रहा, तो कह सकते हैवी बंदा है, बस दिखता हल्का है, पर हमें तो हो रहा था। तो इसलिए हमने अपना थोड़ा थोड़ा 20 रुपये में 10-10 मिनट मसाज किया, फिर हम आगे निकले। तो भाइयों, पूरी चढ़ाई और उतरने के बाद मैं तो सबसे पहले पहुंच चुका हूँ घर, और बाकी गौरव, माही और शिव सिंह रुक गए हैं पीछे, क्योंकि वो कह रहे हैं हम लोग भंडारा खा के आएंगे, और मेरे पैरों में उतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं भंडारे तक रुकूँ। इसलिए मैं यहाँ आके पहले थोड़ा सा अब सोऊंगा, नहाऊंगा, उसके बाद मैं होटल में जाके कुछ नाश्ता वगैरह या कुछ खाना वगैरह खा पी के फिर आके रेस्ट करूँगा। तो अब तक के लिए यही दोस्तों, रात के 8:30 बज चुके हैं, और मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो अंत तक देखने के लिए। प्रेम से बोलो जय माता दी।